भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा को लेकर क्या महत्व बताया है कि आत्मा अमर है, न आत्मा मरती है, न जीवित होती है, न उसका जन्म होता है, न मृत्यु होती है। गुरुजी, मैं जानना चाहूँ हमारे जो पुराण हैं, ग्रंथ है, उसमें क्या पुनर्जन्म की क्या व्याख्या है? देखिए, पुराण जो कि हिंदू धर्म के पौराणिक और धार्मिक ग्रंथ हैं, पुनर्जन्म की कई महत्वपूर्ण कथाएं प्रस्तुत करते हैं। इन कथाओं के माध्यम से पुनर्जन्म के सिद्धांत को समझने का प्रयास किया गया है। उदाहरण के लिए राजा भरत की कथा अगर मैं बात करूं, जो विष्णु पुराण और भगवत पुराण में वर्णित है, पुनर्जन्म की एक प्रमुख कथा है। राजा भरत की कथा जो अगर मैं बात करूं, राजा भरत जिन्होंने अपना राज्य छोड़कर तपस्या का मार्ग अपनाया एवं मृग हिरण की सेवा में अपने ध्यान को केंद्रित किया, उनकी मृत्यु के समय उनके मन में मृग के प्रति गहरा लगाव था, जिसके कारण उन्होंने अलग जन्म में भी मृग का रूप लिया। और इस कथा से ये संदेश मिलता है कि मृत्यु के समय हमारा मन जिस पर केंद्रित होता है वही हमारे अगले जन्म को निर्धारित करता है। अगर सुखदेव और अन्य प्रसिद्ध व्यक्तियों के पुनर्जन्म की कहानियां मैं बताऊं तो पुराणों में कई प्रसिद्ध व्यक्तियों के पुनर्जन्म की कथाएं भी मिलती हैं, जैसे कि महर्षि सुखदेव और व्यास जी के जो महर्षि सुखदेव जो व्यास जी के पुत्र थे और जिन्होंने अपने पिछले जन्मों के कारण मोक्ष प्राप्त किया था। ऐसे ही अन्य कथाओं के माध्यम से भी पुनर्जन्म की अवधारणा को विस्तार में समझाया गया है। इन कथाओं का जो प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक अगर महत्व में बताऊं आपको, तो पुराणों में वर्णित पुनर्जन्म की कथाएं न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि उनका प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक महत्व भी है। ये कथाएं आत्मा के शाश्वत स्वरूप, कर्म के प्रभाव और मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा के बारे में गहरा संदेश देती हैं। उदाहरण के लिए राजा भरत की कथा यह सिखाती है कि सांसारिक वस्तुएं और जीवों के प्रति अत्यधिक मोह हमारी आध्यात्मिक प्रगति में बाधा डाल सकता है और पुनर्जन्म के चक्र में हमें बांध सकता है। इन कथाओं का उद्देश्य हमें हमारे कर्मों के प्रति जागरूक करना और मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रेरित करना है। पुनर्जन्म के धार्मिक और नैतिक शिक्षा अगर मैं बात करूं तो पुराणों में पुनर्जन्म की कहानियां धार्मिक और नैतिक शिक्षा प्रदान करती हैं। ये कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि हमारे कर्मों का प्रभाव न केवल इस जीवन तक सीमित है, बल्कि हमारे अगले जन्म को भी प्रभावित करता है। इस प्रकार हमें अपने कर्मों के प्रति सतर्क रहना चाहिए और धर्म के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, ताकि हम पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो सकें और मोक्ष की प्राप्ति कर सकें।